हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 25 मार्च 2023 को होने वाले कक्षा 8 के हिंदी के पेपर की। हाँ साथियों, आपका अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, वह बहुत ही अच्छा गया होगा, आशा करता हूं। अब आपको करनी है हिंदी पेपर की तैयारी। तो कक्षा 8 में हिंदी का पेपर किस प्रकार का आएगा मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो काफी खास होने वाला है आज का वीडियो, लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन बताऊंगा साथियों पूरे अच्छे तरीके से, और बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार आंसर लिखना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी का आंसर देखकर ही आपको सीधे नंबर दे दे पूरे में से पूरे। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी की बात करें, 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा का, और साथियों 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, 2 घंटे 30 मिनट का पूरा पेपर करने के लिए। और पेपर की खास बात, आपको साथियों जो पेपर दिया जाएगा वो पेपर नहीं होगा, यानी कि क्या होगा, बुकलेट होगी। उसमें इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दे देगा और आंसर के लिए इस प्रकार से जगह छोड़ देगा, तो आपको आंसर लिखने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो किसका पड़ता है साथियों, याद रखना, ऋतु परिवर्तन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋतु परिवर्तन का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ओके। प्रश्न नंबर 2 है, यह सबसे कठिन समय नहीं कविता की कवयित्री है। तो कौन है साथियों, याद रखिए, वह है जया जादवानी। कौन है साथियों, जया जादवानी, याद रहेगा। ओके, याद रखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। तो किसको चुना है साथियों, स्वाधीनता को भी चुना है, गतिशीलता को चुना है, आजादी को चुना है। तो आपका जो द है उपयुक्त सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जब तीनों आंसर सही हो तो कौन सा होता है, उपयुक्त सभी होता है। ओके, ठीक है। इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 4 की, लेखक बदलू को कहा करता था। तो क्या कहा करता था साथियों, तो आपको याद रखना है, वह कहा करता था बदलू काका। क्या बोलता था, बदलू काका। ओके। प्रश्न नंबर 5 है, सबसे पहले बनी सवाक फिल्म है। सवाक का मतलब है साथियों बोलती फिल्म, यानी कि जिस फिल्म में बोला गया था, आवाज आई थी, तो वो कौन सी फिल्म थी, वो थी आपकी आलम आरा। द आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण यशोदा से पूछते थे। तो भगवान श्री कृष्ण थे, बचपन में यशोदा जी से क्या पूछते थे, तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा साथियों ब, चोटी बढ़ने के बारे में। ठीक है। ओके, एक एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखनी है बिना स्किप किए, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सीधा आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। रामू पहलवान ने अपने प्रतिद्वंदी को ऐसी पटकनी दी कि वह चारों खाने चित हो गया। तो इस मुहावरे का अर्थ बताना है, इसका चारों खाने चित होने का। तो चारों खाने चित होने का मतलब होता है साथियों, स आपका इसमें एकदम राइट आंसर हो जाएगा, पराजित हो जाना। क्या, पराजित हो जाना या हार जाना। प्रश्न नंबर 8 है, विशाल को मिठाई पसंद है। क्या पसंद है, मिठाई। तो रेखांकित शब्द का बहुवचन होगा, तो मिठाई का साथियों मिठाइया होता है। तो ब वाला एकदम हमें सही लग रहा है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, कौन सा, ब वाला। ठीक है। इसके बाद साथियों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे अति लघुरात्मक प्रश्न, और बोर्ड परीक्षा के पेपर में भी आपको इस प्रकार से खाली जगह छोड़ दी जाएगी जिसमें आपको आंसर लिखना होगा, बुकलेट मिलेगी आपको। ठीक है। अगर आपने इंग्लिश का पेपर अच्छे तरीके से दिया है तो आपको पता होगा कि आपको आंसर किस तरीके से करना है। तो प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है, कवि ने ध्वनि कविता में किसके माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति की है। तो इसमें आप याद रखिए साथियों, प्रकृति के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से आत्म अभिव्यक्ति की है। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, जिस प्रकार लघु में ता प्रत्यय लगाने से लघुता बनता है, इसी प्रकार ता प्रत्यय लगाकर 2 नए शब्द बनाओ। तो ता प्रत्यय साथियों पीछे की साइड लगता है, तो हम इसके 2 शब्द बनाएंगे। पहला तो बन जाएगा सफलता। क्या बनेगा, सफलता, जिसमें पीछे क्या लगा हुआ है, ता। ठीक है। दूसरा आपका बन जाएगा कुशलता। कुशलता, इसमें भी पीछे क्या लगा हुआ है, ता। तो इस प्रकार से 2 प्रत्यय लगे हुए हैं, ता और ता, सफलता और कुशलता। आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिख देना है। अगर आपको और कोई शब्द आ रहे हैं तो वो भी लिख देना है, बस उसके पीछे ता प्रत्यय होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, दिए गए जातिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग करो। तो पुस्तक और गाय। तो साथियों कोई भी वाक्य लिख देना आप, जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है। क्या लिख सकते हैं कि मुझे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, और इसमें लिख सकते हैं कि गाय को भारत में माता कहा जाता है। इस प्रकार से सिंपल से सेंटेंस बना सकते हैं कोई भी, जिसमें बस इन 2 शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आप कर देंगे। प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को कहां एकत्र हुई। यानी जो साइकिल सीखती थी महिलाएं, वो रविवार को कहां पर एकत्र हुई, उस स्थान का नाम क्या है साथियों, तो आपको याद रखना है, किला कुरुचि गांव में। क्या नाम है गांव का, लिख देता हूं यहाँ पे, किला कुरुचि। किला कुरुचि गांव में इकट्ठा हुई थी। कहां पे हुई थी, किला कुरुचि गांव में। अभी यहाँ पर ध्यान से वीडियो देखिए, अभी के भी आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको मेरे द्वारा ये पेपर दे दिया जाएगा, तो आप इसकी तैयारी कर लेना। प्रश्न नंबर 13 है,
यह अजू है छोटी। अजू शब्द का क्या आशय? तो अजू शब्द का आशय होता है साथियों आज भी। क्या होता है? आज भी। ओके, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, रंग बिरंगे कपड़ों को देखकर किसका मन ललचाया? तो किसका साथियों? गौरैया का। ठीक है, गौरैया का मन, जिसे आप गौरैया भी लिख सकते हैं। ठीक है, गौरैया भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो गौरैया का मन क्या है? ललचाया। ओके, इसके बाद यहां से स्टार्ट हो रहे लघुरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न साथियों? लघुरात्मक प्रश्न। सड़क यातायात सुरक्षा संबंधी कोई 2 स्लोगन नारे बनाइए। तो इसमें साथियों आप लिख देंगे पहला नारा तो दुर्घटना से अपनी करिए रक्षा, तभी होगी परिवार की सुरक्षा। और दूसरा लिख देंगे सड़क दुर्घटना से यदि है बचना तो हेलमेट अवश्य पहनना। बहुत ही सिंपल से स्लोगन हो जाएंगे। अगर आपको और भी कोई सड़क सुरक्षा पे स्लोगन आते हैं तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है, बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं रखते? तो आप इसमें लिख देंगे दानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनका उद्देश्य स्वार्थ रहित होता है और वे देश को आजाद करवाना चाहते थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। एक एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं साथियों, पूरे अच्छे तरीके से आपको यहीं पर ही याद हो जाने चाहिए। प्रश्न नंबर 17 जैसे में बोल रहा है कि चंद्रमा, जल, पृथ्वी, फूल, इनके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करके एक एक वाक्य लिखना है। यानी इनका जो साथियों चंद्रमा की जगह कुछ और बोलना है हमें और इसकी जगह क्या है? वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले चंद्रमा का अर्थ होता है चांद, इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे चांद पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, जल का अर्थ होता है पानी यानी पर्यायवाची, वाक्य प्रयोग कर देंगे मटका टूट जाने से पानी बिखर गया या फैल गया। और पृथ्वी में लिख देंगे इसका अर्थ होता है भूमि और वाक्य प्रयोग कर देंगे संजय हमेशा ही भूमि पर बैठकर भोजन करता है। ओके, ठीक है। फूल का अर्थ होता है साथियों पुष्प, वाक्य प्रयोग कर देंगे ऐना के बगीचे में बहुत सारे फूल है। क्या है? बहुत सारे फूल। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो प्रश्न नंबर 18 आपको देखने को मिलेगा तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसमें सिंपल सा लिख देना इस उदाहरण के द्वारा कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व हमेशा मुख्य कार्य या वस्तु का ही होता है, अनावश्यक वस्तु के विषय में जानकारी प्राप्त करने का कोई औचित्य नहीं होता। बहुत बढ़िया बात बोली है, तो बहुत ही सटीक सा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? तो आप इसमें लिख देंगे यह अम्मा ने तब कहा जब बच्चों के द्वारा घर में उद्यम मचाने से भूचाल आ गया था और इसका परिणाम हुआ कि अम्मा अपना सामान बांधकर आगरा जाने को तैयार हो गई और अब्बा ने सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके सख्त हिदायत दी कि अब कोई भी घर के काम में हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, एक बार पढ़िए, बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। प्रश्न नंबर 20 बोल रहा है बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया, लिखिए। तो आप इसमें बता देंगे जो बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहां से किया था। तो आपको इस प्रश्न में लिखना है कि बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी का संदूक चुपचाप खोलकर उसमें से पैसे निकालकर किया था। उन्होंने यह काम इतनी सफाई से किया था कि उनकी पत्नी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई थी। ओके, ठीक है। यहां तक वीडियो देखा है तो कुछ प्रश्न और है साथियों, उन्हें भी देखिए ताकि आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए। अगर नीचे के प्रश्न भी आप देखेंगे तो बड़े नंबर के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 21 बोल रहा है आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो साथियों स्वच्छ भारत मिशन जो था, जिस सफाई वाला मिशन, तो इसका क्या प्रभाव पड़ा तो आप अपने आसपास भी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पहले जिन स्थानों पे गंदगी होती थी वहां पर अब सफाई रहने लग गई। तो ये आंसर आप मन से बनाकर करना। ओके, ठीक है ना। तो आप ये कर देना कि इस प्रकार से सफाई होने लग गई, चारों तरफ हमें स्वच्छता दिखाई देने लगी जिससे हम बीमारियों से बचे, इस प्रकार से आंसर लिख देना। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 निबंधात्मक आता है जो कि आपको 8 नंबर देगा। कितने? 8। यहाँ पर आपको क्या है पदांत की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो आशा करता हूँ आपको यह आती होगी और आप इसे कर लेंगे। फिर प्रश्न नंबर 23 में गद्यांश दिया है, इसे ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। और फिर प्रश्न नंबर 24 में एक हमें लिखना है शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र। कौन सा? शुल्क मुक्ति का। या फिर साथियों अगर ये नहीं आए तो आप ये संवाद लिख सकते हैं 8 पंक्तियों में। तो सबसे बेस्ट तो आपके लिए प्रार्थना पत्र ही रहेगा, वही आप कर लेना। फिर नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा निबंध का। क्या साथियों? निबंध का। इसमें आपको 4 पॉइंट दे देगा और आपको लगभग 1 से 2 पेज का निबंध लिखना है जो आपको 8 नंबर देगा। ठीक है, बाल विवाह की कुप्रथा, आदर्श विद्यालय, वायु प्रदूषण, मेरा प्रिय खेल, इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका पेपर रहेगा।
आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि साथियों अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और आपके जो अन्य सब्जेक्ट हैं बाकी सभी उनके जो पेपर के सॉल्यूशन वीडियो वो भी मैं आपके लिए जल्द लाऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।